हो गया? ऑपरेशन तो शाम का था। हाँ मार्किन, वो डांस प्रोग्राम और वो ऑपरेशन का टाइम तो एक हो गया, तो रोशनी वहां जावेगी कैसे? रोशनी, तू अब क्या करेगी? दोनों जगह एक साथ कैसे मैनेज करेगी? क्या चुनेगी? उसे तो किसी भी हालत में ये पहनना ही होगा। हम जल्दी। और इस डिब्बे में मेकअप का सामान ये भी ले, और ये बैग भी ले। और वो तेरा चमचा कहाँ रह गया है? हाँ, पूछ उससे। मैं फोन करती हूँ उसे। मॉम, पिट्टू आ गया। तुझसे वही रोक, मैं भी आती हूँ। ठीक है? चलिए। अरे ट्विंकल जी, आप बाहर? वो एक्चुअली आंटी जी, आप भी बाहर? आप लोगों ने तकलीफ क्यों की? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हम अंदर नहीं मिल सकते थे। वेरी स्मार्ट आंटी जी। खैर, इनसे मिलिए। ये है करनाल के एक्टरों के एक्टर, करनाल के सुपरस्टार रजत कुमार। ये एक्टिंग कर लेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। करनाल के बेस्ट एक्टरों में से हैं रजत कुमार। आप बस अपना रोल समझा दीजिए इन्हें। अब पिट्टू, वो क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि ये सरप्राइज तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज हो, इसलिए हम तुम्हारे सामने भी डिस्कस नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। सच? लगता है अब 12 बजे तक इंतजार करना ही पड़ेगा। हाउ स्वीट। बाय बाय। दिया, ये दिए को क्या हो गया? इसमें तो घी खत्म हो गया है। तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है कि 10,000 भी तुम्हारे लिए ज्यादा होंगे। आप एक कलाकार की इंसल्ट कर रही हैं। मैं एक सच्चा कलाकार हूँ, और सच्चे कलाकार की कला बिकाऊ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये लो 15,000। एंड नाउ शट अप एंड लिसन। ये क्या हो रहा है दिए को? कहीं कोई अनहोनी? मैं भी ना पागल हो गई हूँ, बिना मतलब के मतलब निकालती रहती हूँ। ये तो हवा आ रही है, खिड़की बंद कर देती हूँ। समझे? ये लो। अगर पकड़ा गया तो सीधा जेल जाऊंगा। ये तो जान को जोखिम में डालने वाली बात हुई। ठीक है, ठीक है, ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। साफ साफ बताओ, तुम एक्टिंग कर पाओगे या नहीं? ओ मैडम, आप एक कलाकार की एक्टिंग को चैलेंज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिंग क्या होती है। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसी एक्टिंग करूंगा मैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सत्यानाश हो तेरा है। वहाँ मेरा भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और यहाँ महारानी हवा खा रही है, हैं? कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? चल खिलाऊं तुझे हवा, चला। थैंक गॉड मॉम, बच गए। आज तुझे मैं खिलाऊं हवा और पापड़, है माँ? देख ले अपनी इस पोती की हालत। बाप हॉस्पिटल में पड़ा है और छोरी गुल खिला रही है, हवा खा रही है, हवा है। इसे कोई फर्क ना पड़े, मेरा भाई चाहे हॉस्पिटल में मर जाए। जब से मुझे पता चली है ना कि भाई का ऑपरेशन है और उसमें इतना पैसा लगेगा, मैंने 1 मिनट चैन की ना ली है सांसा। बुआ जी, वो पूरे पैसों का इंतजाम हो चुका है। अच्छा, पूरे 2.5 लाख? हाँ। हॉस्पिटल में जमा कर दिए? नहीं,
क्यों अपने ससुराल लेके जाएगी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ये बात मुझे भी जाननी है कि तूने इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से जुगाड़ की है। अरे छोरे, जब रोशनी कह रही है कि पैसों का इंतजाम हो गया है तो हो गया ना। अरे माँ, कम से कम यह छोरी की बात पर आज तो यकीन ना कर। दीदा, लक्ष्मी, अरे कम से कम मारे तो बख्श दे। इस घर के हर आदमी की खुशियां खागी तू है। हाँ? अरे बोल ना कि तूने 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी रकम कहां से जमा की। हाँ, जरा हमें भी तो पता लगे कि नोट छापने वाली मशीन तूने रखी कहाँ है? ए माँ, तू भी जाने और मैं भी जानूं, इतने कम समय में पैसे कहाँ से आएंगे? वो पहले तेरी माँ ने चनिया गुल खिला कर गई थी इस घर को बदनाम करके, अब पता नहीं बेटी क्या गुल खिला रही है। बोल। खम्मा बस कर। बस मैं बस करूं है? अच्छा माँ, तू बता दे, तेरे मन में सवाल नहीं आ रहे कि छोरी ने इतने कम वक्त में पैसे कहाँ से लाई? या माँ, ऐसा तो नहीं है तन्ने सब बेरा हो, बता माँ। हाँ मैंने मालूम है। कहां से नानी? हाँ माँ, पता है ना, तो बोलो कहाँ से आए पैसे, बताओ मुझे। वो रोशनी ने यो घर गिरवी रख दिया। हाँ! अरे घर में रख दिया? क्या घर गिरवी रख दिया बिना किसी से पूछे? नानी, इस घर में बड़े बुजुर्ग पे जिंदा है और वैसे भी जनानी अकेला इतना बड़ा फैसला लेते नहीं है। बड़ा बड़ा फैसला ना लेती और से फैसला लेती है। हाय, मेरे बाबूजी की इकलौती निशानी थी, वहां भी इसने गिरवी रख दी है? ए सुन, अब मेरे भाई की जान पड़ती है, उसे भी मार दे, उसे भी रखा गिरवी। बोल। कमो, यूं मातम न फैला। मातम फैलाना तो अपने कमरे में जाके फैला। हाँ माँ, हाँ, अब तो इस घर में मातम ही फैलेगा या छोरी सबकी जान लेके बैठेगी। देख लिए, मातम बनाएंगे, इसका चक्कर में मातम ही बनेगा, देख लिया। सारे सड़क पाऊंगे कुछ नहीं। उठ छोरी, उठ। मन्ने कैसे भी करके पता लगाना ही होगा कि इस वक्त रोशनी कर के रही है। इस बार उसे नाचना ही होगा। कमों से पूछती हूँ कि वो क्या कर रही है। भाभी, अच्छा हुआ तुमने फोन किया है। अरे क्या बताऊं, क्या हो गया? क्या बात है कमो, इतना गला क्यों फाड़े है तू? ए भाभी, ये मनहूस रोशनी के रहते कुछ और हो सकता है। इसने जीना हराम कर रखा हमारा। अरे ये बोलेगी भी, क्या किया उसने? भाभी, इसने हमारा ये घर गिरवी रख दिया है।
ये उसने घर गिरवी रख दिया। भाभी भाई बीमार पड़ा है, या छोरी ने घर गिरवी रख दिया और यही एकलौती पूंजी है मेरे भाई की है, उस पे भी या छोरी की बुरी नजर है। सोच भाभी क्या होगा हमारा। हेलो भाभी, है भाभी, ये तेज मिर्ची ने भी फोन कर दिया। मेरा तो बुरा ही वक्त चल रहा है? नहीं, ऐसा ना हो सके है। मैं ऐसा होने ना दूंगी। अरे करूं भी तो क्या करूं। राम राम चौधरान। तू यहाँ अब क्या करने आया है? वो चौधरान, नील भाई जी ने बुलाया था। वो सब छोड़, पहले मन्नी यूं बता कि थारी हिम्मत कैसे हुई रोशनी का घर गिरवी रखने की? क्या हुआ अम्मा? देखना छोरे, भाई जी के इलाज के वास्ते रोशनी ने अपना घर गिरवी रख दिया। क्या बात कर रही है तू? हाँ छोरे, पीसों के लिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। पर तू मन्ने ये बता कि तूने ऐसा काम क्यों किया? पहले मन्ने बताना था ना। राणा चौधरान, घर रोशनी ने गिरवी ना रखा है, घर तो सुरेंद्र भाई जी ने गिरवी रखा है। हाँ भाई जी, और यो घर तो बहुत पहले से हमारे पास गिरवी पड़े आया है, इसमें रोशनी ने कुछ ना किया भाई जी। भाई जी, यो रोशनी बिटिया के गहने जो जगह जगह पे उसने गिरवी रखे थे, पूरा झवेरी बाजार घूम घूम के ढूंढा, तब जाके मिले आए। चल अब रोना बंद कर और दफा यहाँ से। अब भाई जी, और कोई हुक्म हो तो बोलना। निकल। राम राम, राम राम। अम्मा, तू ये गहने संभाल के रख। जब रोशनी की अक्ल ठिकाने लग जाओगी ना, तब उसने वापस दे दूंगा मैं। ठीक है। रोशनी ने घर गिरवी ना रखा, इसका मतलब पीसों का इंतजाम हुआ ना है अब तक। अब चाहे आसमान गिरे या धरती हिले, उसे नाचना तो पड़ेगा ही। मतलब अब रोशनी का दिमाग कभी भी ठिकाने ना आने वाला। मुझे संकट का आभास हो रहा है, वो यहीं कहीं आसपास है। मैं तुझसे पापा जी के इलाज के लिए पैसे नहीं ले सकती। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा तू? लेकिन क्यों? पापा जी ने मना किया है। मैं कंपटीशन में डांस करने के लिए तैयार हूँ। तब वो फिर मैं जानू बेटा, मैं जानू तूने यो घर गिरवी ना रखा है। पर दीदा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया और आज शाम तक सारे पैसे भी आ जाएंगे। मैं पापा जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मालूम है मुझे, तू तेरे पापा जी को कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं होने देगी। कम्मो, कम्मो, देखो तो हमारे घर ये कौन है भाभी?
अरे कम्मो, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा जी हैं और बड़े दूर से आए हैं। मैंने तो खास सुरेंद्र भाई जी के लिए बुलाया है। अब तुम्हारे भाई जी मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। अरे ये बाबा जी 1 मिनट में भाप लेते हैं कि परेशानी की जड़ क्या है। देखना सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सच्ची? ए बाबा, कृपा करो बाबा, मेरी सारी चिंता दूर कर दो, मेरे सारे संकट हर लो बाबा। मेरे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, सब टाल दो। काल भैरव, मुसीबत टाल भैरव, अलख निरंजन। बाबा मेरी भी मुसीबत टाल लो, मेरे भी संकट हर लो बाबा। कम्मो, कौन है यो? नाम से बोल, बहुत पूछे हुए महाराज है। अपना सारा दुख दूर कर देंगे माँ, घर के सारे संकट हर लेंगे और भाई ठीक हो जाएगा। ओम भ्रीम भ्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम भ्रीम भ्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम भ्रीम भ्रीम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस घर के मुखिया पर संकट आया है तो उसका निवारण भी इसी घर में होगा। हाँ बाबा। मुझे संकट का आभास हो रहा है, वो यहीं कहीं आसपास है। अलख निरंजन। मिल गया, घर के सभी दुखों का कारण मिल गया। बोलो, कौन है बाबा, बोल दो। कारण मेरे सामने है, ये लड़की। देखा मैं क्या थी ना, या नागर डस रही है सबने। चुप रहे, मैं विश्वास नहीं करती। जो लड़की अपने बाप के लिए जीवे है वो गलत ना होवे। हाँ दीदा, आप सही कह रही है, ये सब बातें ना बकवास है। तुझे जैसे बड़ा पता है, हाँ? इतने बड़े बाबा जी हैं, अब बीच में क्यों बोल रही है? हाँ छोरी तू चुप कर, तेरा कोई बेला नहीं है। अरे मैं तो उस दिन को रो रही हूँ जब इसकी माँ मर गई थी ना, इसे भी साथ मर जाना चाहिए था। कुछ कर दे बाबा, मुसीबत टाल दे बाबा। कारण भी यही है और निवारण भी यही है। सॉरी आकर्ष। अब ये सच तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। बैजू तो नहीं आ गया? आकाश, मेरा लकी चार्म। बाथरूम में कौन है? रेवा, रेवा, रेवा तुम बाथरूम के अंदर हो?
रेवा तुम अंदर थी तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम आ गए, मैंने नोटिस ही नहीं किया। कहाँ गए थे? रोशनी से मिलने। हाँ एक्चुअली वो मैं उसे ना वन मिनट, तुम्हारे हाथ में लकी चार्म, तुम परफॉर्म कर रहे हो? परफॉर्म नहीं, एक्चुअली ना मेरे को बस वो यू स्मेल दैट, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। चलने की? नहीं तो कहाँ आ रही है? रेवा उधर से धुआं भी आ रहा है, वो क्या है? कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है, मैं वॉशरूम में ही तो थी आकर्ष। रेवा उधर देखो तुम। रोशनी को क्या हुआ? थैंक गॉड गया, लेकिन किसके लिए? चप्पल उतार। नहीं करने की कोई जरूरत ना है। अरे ये बाबा कुछ भी बोलेंगे हम करेंगे क्या? अरे रुक जा ये छोरी, खा के मुस्टंडी हो रही है। क्या कर रहा है? केक बंद करे, चप्पल उतार। तो नहीं करने की कोई जरूरत ना है। अरे ये बाबा कुछ भी बोलेंगे हम करेंगे क्या? माँ इतने पहुंचे हुए बाबा पे तू शक कर रही है? कितने बड़े संत है माँ, हमारा सारा दुख कर लेंगे। मैं जो मेरे भाई के लिए सही होगा वो सब करूंगी माँ। और माँ एक बात बता, कौन सा मैं यहाँ की जान मांग रही हूँ? एक बार ही तो चल के जाना है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तेरे भाई को देखने के लिए डॉक्टर है, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दे बेटा, ऐसा मत कर। और अगर कोयले पे चलने से बीमारी दूर होती ना तो डॉक्टर की कभी जरूरत ना पड़ती। तू तो समझदार है बेटा, ऐसा नहीं करते। कम सुन। ओम भूर्भुवस्व। रोशनी, गीता, मुझे ये करना ही होगा। पापा जी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हेलो नील ब्रो, अभी इसी वक्त रोशनी के घर आ जाओ, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। रोशनी को अगर मेरी जरूरत होती ना तो मैंने खुद बुला लेता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर कोई है जो रोशनी को जलते हुए कोयले पे चलने से रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो।